इनको रखना नहीं है। नहीं जी, आपने कहा है जी, आपने प्रेस के अंदर कहा है जी, आपने कहा कि मैं HKRN को खत्म करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि HKRN के सभी बच्चों को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने की बात कही है जी। नहीं, देखिए ना, गलत बयानबाजी नहीं है ये। अरे एक हमारे विपक्ष का नेता है, विपक्ष का नेता अगर कोई बात बोल रहा है कि आप हमें वोट दो, ये HKRN कुछ नहीं है, हम आएंगे, हम इसको बंद करेंगे। बंद करने का मतलब क्या है? उनको बाहर निकालना है माननीय अध्यक्ष जी। हमने कहा है कि हम किसी बच्चे को बाहर नहीं निकलने देंगे, हम उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। और हमने ये बोलना पड़ा माननीय अध्यक्ष जी, युवाओं के बीच में बोलना पड़ा कि एक एक व्यक्ति की सुरक्षा करना हमारी सरकार का दायित्व है और हम उनकी सुरक्षा करेंगे। हम सुरक्षा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साथियों। बेहद बड़ी खबर कच्चे पक्के कर्मचारियों के लिए। हाँ जी, कुछ कर्मचारियों को झटका हो सकता है, लेकिन कुछ के लिए खुशखबरी भी है। हरियाणा विधानसभा में 1.20 लाख अस्थायी सरकारी कर्मचारियों का जॉब सिक्योरिटी देने का विधेयक पारित कर दिया गया है। हाँ जी, पास होने के बाद पारित होता है, वो पारित भी हो गया है। हाँ जी, आपके लिए एक खुशखबरी है ये। इसके साथ ही आपको बता दें, 2 लाख पक्की नौकरी भी देंगे। ये बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर। मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने पारित कराते समय कहा, यूनिवर्सिटी स्वायत्त संस्थाएं हैं, इसके बारे में विचार कर रहे हैं। आपको बता दें साथियों, इससे पहले यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी कॉलेज के प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निकल या टेक्निकल नॉन टेक्निकल के जितने भी कॉलेज में पढ़ाने वाले लेक्चरर हैं, उन्होंने भी 58 साल की सिक्योरिटी की मांग की थी। लेकिन वो ऑटोनोमस बॉडी हैं, यानी कि वो खुद की एक संस्था है, खुद का वाइस चांसलर होता है, उनका रजिस्टर होता है, खुद का एक कानून होता है। इसलिए वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते जरूर हैं, लेकिन कानून नहीं बना सकते। वहाँ पर एक बड़ा झटका उन सभी कर्मचारियों को हो सकता है। वहीं पर क्या कहा सुनिए। पहले ठेकेदारों के माध्यम से लगे कर्मचारियों का होता था शोषण, मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने कहा। वहीं पर आपके वेतन की बात कर लेते हैं कि वेतन कब और कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी दिया हुआ है बहुत कुछ। हाँ जी, तत्मान पद के वेतन स्तर का प्रारंभिक वेतन बराबर मिलेगा, यानी कि बेसिक पे बोलते हैं साथियों इसको। बेसिक पे वेतन स्तर आपको मिलेगा, ये आपको पहले ही पता था। कौशल, वहीं पर क्या क्या हुआ है और किन कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित नहीं होगी वो जरूर देख लें। किन कर्मचारियों पे लागू नहीं होगा, ये खुद मुख्यमंत्री ने बताया है। इन कर्मचारियों पर, यानी कि जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय प्रायोजित लगाया गया है, जो मानदेय के आधार पर काम करते हैं, जिन्हें सरकारी अंशकालीन आधार पर पार्ट टाइम आगा साथी, कुछ पार्ट टाइम साथी बोल रहे थे वो पक्के होंगे नहीं, उनके लिए भी ये देख लीजिए। अंशकालीन आधार पर जिनकी सेवा ली गई है, जो पार्ट टाइम से 4 से 5 घंटे काम करते हैं, वो पक्के नहीं होंगे। साथ ही जिसने नियत तिथि का 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, जिसकी रिटायरमेंट ही हो चुकी है, उस पर तो लागू होगा ही नहीं। जिनकी सेवा अधिनियम प्रारंभ तिथि या इसके पूर्व समुचित द्वारा समाप्त कर दी गई या हटा दिया गया हो, यानी कि किसी को बीच में पहले लगाया गया है, किसी ने मान लीजिए 3 साल नौकरी की, बीच में उनको 1 साल या 6 महीने का गैप दे दिया गया, और गैप होने के बाद उसके बाद फिर वो लग गए लगातार। आज उनको मान लीजिए 10 साल हो गई, लेकिन उन पर ये लागू 5 साल तक ही हो सकता है, यानी 10 साल का उनको लाभ नहीं मिल पाएगा साथियों। यानी कहने का मतलब साफ है, यदि मान लीजिए कोई 3 साल से लगा, उसकी सेवाएं 1 महीने के लिए ठप कर दी गई, उनको हटा दिया गया, और उसके बाद हुआ क्या, वो अगले 3 सालों से भी काम किया, यानी कि उसको कुल 6 साल हो गए, लेकिन 1 साल का गैप होगा, तो उसके 3 ही माने गए, यानी वो इस सेवा में नहीं होगा साथियों। वहीं पर यह भी कहा कि 2 लाख पक्की भर्ती करेंगे। HKRN के माध्यम से SC को 28% आरक्षण दिया गया, ये खास खबर है साथियों। BC को 32%, यानी कि SC को 28 और OBC को 32%, यानी 100 में से 28 पोस्टों पर लगेंगे SC और OBC लगेंगे 32, यानी 100 में से 32। ये देख लीजिए कितना होगा साथियों, 60 हो गया, और 40 पे जो बच गई जातियाँ उनके कैंडिडेट लगेंगे।